एक लड़की जिसके खुद के पिता ने उसका जबरदस्ती शोषण किया। शोषण भी कोई आम शोषण नहीं, इस हद तक गिरा कि आपको बताएंगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी और आप सोचोगे कि शायद कलयुग सच में अब चरम पे चल चुका है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये बाप कोई सौतेला बाप होगा या फिर जैसे लोग बोलते हैं कि ये हमारे बड़े पापा हैं या फिर कुछ रिश्ते में बाप लगता होगा, तो आप गलत हो। वो लड़की का ये खुद बाप था, मतलब जिसको कह सकते हैं कि ओरिजिनल बाप था, ओरिजिनल पिता था। उसने वो हरकत कर डाली और ये मामला फिर बहुत लंबे समय के बाद पुलिस स्टेशन में जाता है। पुलिस भी देख करके चौंक जाता है कि ये सब क्या है, ऐसा तो कोई सोच ही नहीं सकता था। खैर, पुलिस भी कुछ कदम उठाती है और वो क्या होता है और किस तरीके से इस दरिंदगी को अंजाम दिया जाता है, आप सुनिए। रूह कपा देने वाली ये बात है। ये कहानी की शुरुआत होती है हमारे ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। गाजियाबाद में एक पिता रहता है जिसका नाम राम प्रकाश गौतम रहता है। ये राम प्रकाश गौतम पिता के रिश्ते पर कलंक, एक छुपा हुआ दरिंदा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ये काम करता है शायद ये बाप कहलाने के लायक ही नहीं है। इसके पास एक लड़की होती है और एक उसका भाई होता है जो लड़की से छोटा होता है। एक समय ऐसा होता है कि लड़की की माँ मृत्यु हो जाती है उसकी। लड़की की माँ के मरने के बाद कुछ समय बीतता है और लड़की जब 14 साल की होती है, 14 साल की रहती है, तो बाप की नीयत यानी राम प्रकाश की नीयत अपनी ही बेटी पर डगमगा जाती है। डगमगा जाने के बाद राम प्रकाश एक दिन जब लड़की आराम कर रही होती है, सो रही होती है, लड़की के साथ में जबरन दुष्कृत्य करता है। आप समझ सकते हैं कि वो क्या करता है, मुझे शब्दों में बयां करने की आवश्यकता नहीं है। हो जाने के बाद लड़की बहुत विरोध करती है। विरोध करने पर जो राम प्रकाश होता है, लड़की का पिता होता है, वो जान से मारने की धमकी देता है। यहाँ तक कि उसे मारता पीटता धमकाता है, सब कुछ सारे हथकंडे अपना लेता है। लड़की की उम्र इस समय 14 साल होती है। लड़की भी डर जाती है, सहम जाती है और लड़की चुपचाप हो जाती है। सिलसिला आगे बढ़ता है क्योंकि एक बार राम प्रकाश अपनी बेटी के साथ में सो चुका था, तो उसे कोई भी हिचक नहीं था दोबारा। वो अब लगातार यही सब करने लगता है। लड़की 14 साल की होती है, लड़की के साथ में ये सब दरिंदगी उसी का बाप कर रहा होता है। मामला आगे बढ़ता है, मामला आगे आगे जाते जाते लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट हो तो हो क्या, लड़की का अबॉर्शन करवा दिया जाता है, यानी उसका बाप अबॉर्शन करवा देता है। मामला और ज़्यादा आगे बढ़ता है बहुत प्रकार से, जैसा कि अप्राकृतिक भी उसका शोषण किया जाता है। लड़की फिर भी चुप रहती है क्योंकि एक तो उसे अपने बाप से ही डर होता है। पूरे फैमिली में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि पिता और उसके एक लड़की और एक लड़का था और यही तीनों एक घर में रह करते थे। अभी लड़की के भाई को ये बात पता नहीं होती। पिता अबॉर्शन करवा चुका होता है। फिर ये सिलसिला आगे हो जाता है, रेप करने का सिलसिला आगे बढ़ता है। होता रहता है शोषण रेगुलरली लड़की का। लड़की अब बहुत परेशान हो जाती है। पहले तो चुप रहती है क्योंकि सार्वजनिक, आप समझ ही सकते हो कि अगर किसी को जाकर के बताओ मजाक उड़ेगा, कोई सपोर्ट तो नहीं करेगा, ऐसा सब सोच करके कितनी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, ये सब सोच करके लड़की सहती रहती है। लेकिन एक दिन सब्र का बांध उसका टूट जाता है और वो अपने भाई को, जो छोटा भाई होता है घर में, उसको बताती है। कुछ नहीं होता। भाई भी आरोपी यानी अपने पिता का साथ देता है और मना कर देता है किसी को बताने से ये सब घटना। लड़की और ज़्यादा कोशिश करती है, अपने रिलेशन में चाचा, जिनको ताऊ भी कहा जाता है, उनको भी बताती है। ऐसे ही रिलेशन में बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन रिलेशन वाले भी उसके पिता का ही साथ देते हैं। और क्योंकि बाहर मानहानि ना हो, बाहर कुछ ना हो,
इसके वजह से दबा देते हैं इस मामले को, और दबाने के बावजूद भी ये शोषण का सिलसिला चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि बंद होता रहता है, सिलसिला चलते जाता है। लड़की अब कर भी कह सकती है। लड़की घर में भी बता चुकी भाई को, रिलेशन में भी बता चुकी, कहीं कुछ नहीं हुआ, सब लोग शांत हैं, सब लोग चुप हैं, कोई कुछ बोलने का नाम नहीं ले रहा। लड़की के पास कोई ऑप्शन ही नहीं। लड़की एक दिन और आगे बढ़ती है और वीडियो भी बना लेती है, वीडियो भी दिखाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके घर परिवार और के नाम पे दो ही लोग थे, एक तो लड़की थी, एक तो उसका भाई था, बाकी और भी रिलेशन में दिखाती है, कोई भी लड़की का साथ नहीं देता, बल्कि उसके पिता का ही साथ देता है। कोई कुछ बोलता ही नहीं है, बिल्कुल चुपचाप माहौल। लड़की का शोषण हो रहा है, सबको पता है लड़की का शोषण फिर भी हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच लड़की फिर से एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है। लड़की बाहर भी नहीं कह सकती किसी से, क्योंकि वो घर में रिलेशन में कह के देख चुकी। लड़की का पिता जो राम प्रकाश गौतम है, उसने लड़की का बाल भी कटवा दिया है बुरी तरीके से, ताकि लड़की बाहर ना जा पाए शर्म के मारे। और शर्माना क्या, बाहर वो जाकर के भी कहती क्या, किससे क्या कहती, शोषण तो उसका बाप ही कर रहा था। लड़की अब इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है। वो सोचती है कि अब हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचता है, हमने सब कुछ करके देख लिया, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। तो लड़की सोचती है कि एक बार अपने बाप के चंगुल से हम भाग ही जाएं, भाग करके जो होगा देखते हैं। लड़की प्लान बनाती है और वो कामयाब भी हो जाती है इस प्लान में। दिन था 16 अप्रैल 2024, यही महीना था 16 अप्रैल 2024। इस दिन लड़की अपने घर से भाग जाती है। भाग करके वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहीं पे रात गुजारती है, बैठती है, सोती है, जो भी करती है, पर रेलवे स्टेशन पे ही रहती है। 16 अप्रैल को लड़की भागती है, स्टेशन पे रुकती है, स्टेशन पे रात गुजारती है, और उसके बाद उसके अगले दिन वो क्या करती है, उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि लड़की का शोषण 14 साल की थी तब से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये भागने तक का सफर, यानी लड़की 16 अप्रैल 2024 को जब भागती है तब इसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी। यानी 4 साल लगातार लड़की का शोषण होता है। लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसका बच्चा खत्म करवा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, कई बार बताया गया कि 2 बार बच्चे को गिराया गया है, कई बार बताया गया कि 1 बार गिराया गया है, लेकिन ये अबॉर्शन होता है। अब लड़की घर से निकल जाती है 16 अप्रैल को, स्टेशन पे रहती है। 17 अप्रैल सुबह गाजियाबाद कोर्ट में लड़की पहुंच जाती है। कोर्ट में पहुंचने के बाद वो अपनी दुख भरी कहानी प्रस्तुत करती है कोर्ट में। और कोर्ट में ये घटना सुन करके सब लोग हैरान थे। इस वक्त लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट करने वाला कोई और नहीं, उसका बाप था। लड़की आरोप सब कुछ बताती है, दुनिया को पता चलता है कि ये घटना हुई है। और तुरंत, क्योंकि 17 अप्रैल को लड़की कोर्ट पहुंची थी, 18 अप्रैल को सब कुछ हुआ, 19 अप्रैल को ये गाजियाबाद पुलिस उसके पिता के घर जाती है, यानी राम प्रकाश के घर जाती है और उसके पिता को अरेस्ट कर लेती है। मामला अब तक फैल चुका था। पीड़िता जो लड़की है वो तीसरी बार प्रेग्नेंट है और 3 महीने का बच्चा है उसके पेट में। पुलिस को बताई हुई है लड़की ने क्या क्या उसके साथ हुआ है, वही मैंने आपको यहाँ पे बताया। और मामले को देखते हुए सब कुछ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है उसके पिता के खिलाफ, और उसके भाई के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुका है। उसके भाई ही या फिर जिनको पता भी था उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि लड़की का शोषण हो रहा था और साथ ये लोग उसके पिता का दे रहे थे। कुछ किया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, इसी के लिए इन लोगों का एफआईआर भी हो गया है, मतलब इन पर एफआईआर भी हो गया है। ये घटना सुनने के बाद आपको कैसा लगा ये बताइए। मुझे पता है कि बुरा लगा, लेकिन मैं आपको जानना चाहता हूँ कि इतना कैसे कोई गिर सकता है। अगर आपको कुछ इस पे बोलना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं। शायद एक कहानी, एक लाइन आती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि।
यही वाला हाल हो गया था और इससे भी गिरा हुआ हाल हो गया था यहाँ पे तो उसके पिता का। शायद सही में कलयुग चल रहा है और आप लोग देख रहे हैं ऐसा घटना। खैर आप लोग बताइए क्या सोचते हो, और कोई अगर आपको नई घटना के बारे में पता हो और आप चाहते हो कि मैं सबके सामने आकर के उस घटना को सुनाऊं, उस घटना को बताऊं ताकि लोग कुछ सीख ले पाएँ, कुछ जान पाएँ, तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए कि कौन सी घटना हमें अगले कहानी में लेना चाहिए। बाकी जुड़े रहिए। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।